जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश से हूं और अपने यहाँ पर मैं साबका के लिए काम करता हूं और हमारी टीम निरंतर जवानों के हक के लिए, आपको पता ही है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो एक निष्पक्ष जवानों के लिए लड़ाई लड़ती है। अभी 20 फरवरी को हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो आरओपी का रिवीजन हुआ है उसके विरोध में, क्योंकि हमारे तीनों सेनाओं को जवानों को किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। हमारी टीम निरंतर, हमारा मध्य प्रदेश लगातार डोर टू डोर हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लगभग 4.5 पौने 500 रिजर्वेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो दिल्ली पहुंचने के लिए बाई ट्रेन के हैं। जो बाई रूट जाने वाले हैं वो अलग से हैं, वो अपना समय पर वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। कुछ सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के दलाल हैं, वो दलाली कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं, कुछ धरना को इसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हमारे पास में फ़ोन किए कि तेरे कपिल फौजी के ऊपर FIR करवा देंगे। FIR कैसे करवा देंगे? करवा दीजिए, आपकी मर्जी है। FIR कराने के लिए कोई रीजन होता है, विजन होता है, कोई ऐसा कुछ होता है तब FIR होती है। और हमारा देश तो ऐसे ही बहुत स्वतंत्र है। यहाँ तो जो अपराध करने वाले हैं उनके ऊपर FIR नहीं होती। हम तो एक सैनिक हैं और सैनिकों के हक के लिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं। आंदोलन करना मेरा अधिकार है और वो मैं करूँगा। काम आगे की कार्रवाई करना सरकार का काम है। अब यहाँ पर आज़ादी के लड़ाई के जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें समस्याएं तो पैदा होती हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। जैसे देश आज़ाद के दौरान कुछ लोग अंग्रेज के जाने से रो रहे थे और कुछ लोग गर्म दल से थे तो कोई नरम दल से था। महात्मा गांधी नरम दल से काम कर रहे थे, भगत सिंह आज़ाद गर्म दल से काम कर रहे थे। और तलवे चाटने वाले जो तो अंग्रेजों के, वो रो रहे थे कि भाई अंग्रेज चले गए तो बड़ा दुख हुआ। तो जो तलवे चाटने वाले गुलाम हैं, जो दलाल हैं, जो गुलामी की ज़िंदगी जिए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी वहीं जिएं जिस तरह से पूरी ज़िंदगी जिए हैं, और हमारे बीच में आने की कोशिश न करें। क्योंकि मेरा आंदोलन 20 फरवरी को है और 20 फरवरी को ही होगा। उसमें अगर रास्ते में हमारी रुकावट बनेंगे तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। बाकी जयचंद तो हैं ही हैं हमारे देश के अंदर, जो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो जो विभीषण हैं, जो अपने जवानों की ही गर्दन पे तलवार रखकर और उनकी बलि चढ़ावा आए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आपके भी बच्चे हैं और आपकी औलादें हैं, उनके बारे में सोचिए। गुलामी से निकल कर कुछ हट कर करने की सोचिए। ये इंसान का जीवन पाए हो तो जब तक जियो तो किसी के लिए अच्छा करके जाओ। मरने के बाद तो नेता भी इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है और भीख मांगने वाला भिखारी भी इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो सेना की समस्याओं को पटल पर, सरकार की टेबल पर रखने का काम थल सेनाध्यक्षों का होता है। और हमारी तीनों सेनाएं जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो लीड करते हैं, वो कभी जवान की समस्या को कभी आज तक आज़ादी के बाद उन्होंने नहीं रखा कि सेना के अंदर ये बदलाव होना चाहिए, सहायक सिस्टम खत्म होना चाहिए, सेना के जवानों की इतनी पेमेंट होनी चाहिए, इन चीज़ों को रिवाइज होना चाहिए। इन सब चीज़ों को, इसी के कारण हम आज भी हमारा जो उनके द्वारा टेबल तैयार किया जाता है उसी को सरकार पास कर देती है और सेना के अधिकारियों को बेनिफिट हो जाता है, जवानों को होता नहीं। नेशनल टेलीविज़न में डिबेट देख लीजिए, बड़े बड़े जनरल कर्नल वहाँ जाके डिबेट करेंगे, रक्षा विशेषज्ञ बने हैं। किसके बाप के और रक्षा विशेषज्ञ सरकार के इशारे पर नाचते हैं। एक रिमोट वाली कठपुतली हैं, जिधर दबा दो उधर ही जिंदाबाद करते हैं। तो वो सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि जवान आवाज़ नहीं उठा पाते एकत्रित होकर। इस बार हमारी जवान की आवाज़ दिल्ली लाल किले को पार करके और उनके घर, उनके कानों तक जाएगी। मेरा मकसद लाल किले के ऊपर जाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें दिल्ली में आवाज़ उठाना है और शांतिप्रिय आंदोलन करना है। और दोबारा से मेरा उन दलालों से, उन गुलामों से निवेदन है कि आप लोग रास्ते में न आएं और जवानों का साथ दें, सपोर्ट करें और आंदोलन अच्छे तरीके से हो, ताकि हमारी आवाज़ और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।